नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक बहुत ही भोले से भक्त की कहानी सुना रहे हैं। एक गांव में एक भोला नाम का आदमी रहता था। अपने नाम के अनुरूप ही वह भोला भी था। ना तो खुद चालाकी करनी आती थी और ना ही वह किसी की चालाकी को समझ पाता था। हर काम को वह बहुत ही साधारण तरीके से करता था। लोग उसकी बातों का मजाक भी उड़ाते थे। वह भगवान का भक्त था, परंतु बहुत गरीब भी था। जंगल में लकड़ियां काटकर अपनी गुजर बसर करता था और झोंपड़ी में अकेला ही रहता था। सप्ताह में एक दिन वह नगर में बने मंदिर में भी जाया करता था। एक दिन उसने देखा कि मंदिर में भगवान की मूर्ति के आगे बहुत सारी अगरबत्तियां और धूप दीप जल रहे हैं, जिसके कारण मंदिर में काफी धुआं हो गया था। भोला बोला कि यह तो बड़ी ज्यादती है प्रभु, आपकी तो आंखें जल रही होंगी, सांस भी घुट रही होगी। आप ऐसा करो प्रभु कि आज आप मेरे घर चलो। आज लकड़ी बेचकर कुछ ज्यादा धन मिल गया तो हम दोनों के खाने के लिए उससे अनाज आराम से आ जाएगा। उसके भोलेपन और सरल हृदय से भगवान उसके सामने साक्षात प्रकट हुए और बोले कि ठीक है, तुम जाकर भोजन बनाओ, फिर मुझे बुलाने आ जाना, मैं आ जाऊंगा। वह खुशी खुशी घर गया, भोजन बनाने का सारा सामान खरीदा और बड़े प्रेम से भोजन बनाने लगा। भोजन बनाने के बाद वह भगवान को बुलाने मंदिर की ओर चल पड़ा। अभी वह कुछ दूर ही गया था कि उसे एक बालक मिला। वह बोला कि मुझे बहुत भूख लगी है। उसे उस बालक पर दया आ गई और वह उसे अपने घर ले गया और बड़े प्रेम से उसे भोजन करवाया। वह फिर से भगवान को बुलाने के लिए मंदिर जाने लगा। जैसे ही वह मंदिर के निकट पहुंचा तो एक बुढ़िया मिल गई। बोली कि बेटा, मैं कई दिनों से भूखी हूँ, कुछ खाने को मिल जाए तो तुम्हारा बड़ा भला हो। वह बुढ़िया को भी अपने घर ले गया और उसे भी बड़े प्रेम से भोजन करवाया। अब उसका सारा भोजन समाप्त हो चुका था। वह पंसारी के पास गया और बोला कि मुझे कुछ अनाज उधार दे दो, आज मैंने भगवान को खाने का न्योता दिया हुआ है। वह साहूकार हंसने लगा, बोला कि ऐसा भी कहीं होता है, भगवान किसी के घर नहीं आते। इस पर भोला बोला कि नहीं, भगवान मेरे घर जरूर आएंगे, उन्होंने मुझसे कहा है आने के लिए। और वह साहूकार की मिन्नतें करने लगा। साहूकार बोला कि अगर तुम्हें अनाज चाहिए तो ये बाहर रखी हुई सारी बोरियां उठाकर अंदर रख दो। भोला ने उसकी सारी बोरियां उठाई और उनको अंदर रख दिया। तो बदले में साहूकार ने उसे अनाज और कुछ चावल दे दिए। वह घर आया और रोटी और चावल बनाए और भगवान को बुलाने के लिए मंदिर चल पड़ा। मंदिर के द्वार पर उसे एक बूढ़ा मिला जो बहुत भूखा था। भोला ने उसे भी घर लाकर भोजन खिलाया और फिर वह दोबारा से मंदिर गया भगवान को बुलाने के लिए और बोला कि क्षमा करना भगवान जी, थोड़ी देर हो गई, चलिए भोजन तैयार है। भगवान बोले कि मैंने तो भोजन कर लिया, अब तो मुझे भूख ही नहीं है। तो भोला बोला कि ये तो बात गलत है प्रभु, आपने तो मुझसे वादा किया था कि आप मेरे घर भोजन करने आएंगे। उसकी जिद देखकर भगवान उसके घर उसके साथ चल पड़े और जब भोला ने खाना परोसा तो भगवान बोले कि अब तो मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, तुमने मुझे 3 बार खाना खिला दिया। तो वह बोला कि नहीं प्रभु, मैंने तो आपको खाना नहीं खिलाया। तो भगवान बोले कि वह बालक, बुढ़िया और वह बूढ़ा मैं ही तो था, तुमने मुझे खाना खिलाया। परंतु भोला की समझ में ये बात कहाँ आ रही थी, वह नहीं माना। तो भगवान बोले कि ठीक है, मैं एक शर्त पर खाऊंगा, तुम्हें भी मेरे साथ मेरी ही थाली में भोजन करना होगा। तो वह मान गया और इस प्रकार भगवान और भक्त दोनों एक ही थाली में भोजन करने लगे। भगवान भोजन करके चले गए। उसके बाद भोला के दिन बदल गए। उसके पास धन धान्य सब कुछ हो गया। उसकी यह स्थिति देखकर वह साहूकार भी मंदिर गया और भगवान से बोला कि भगवान, आपने भोला के घर में भोजन किया है तो अब आपको मेरे घर में भी भोजन करना पड़ेगा।
भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम भोजन बनाओ, फिर मुझे बुलाने के लिए आ जाना। वह सेठ बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी अपने घर आ गया। मंडप सजाया गया, नौकरों से कहकर बहुत ही स्वादिष्ट 36 प्रकार के पकवान बनाए गए। और जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने के लिए मंदिर जाता है। उससे भी भगवान बालक के रूप में मिलते हैं, परंतु वह बालक को फटकार लगाता है और इसी तरह वह बुढ़िया और उस बूढ़े को भी फटकार कर दूर धकेल देता है। और मंदिर में पहुंचकर भगवान से बोला कि भगवान, भोजन तैयार है, चलिए भोजन कीजिए। परंतु भगवान कहते हैं कि तुमने 3 बार मेरा तिरस्कार किया, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। वह क्षमा मांगता रहा, परंतु अब भगवान मूर्तिमान हो चुके थे। अगर आपको हमारी ये कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो आप अमेज़न पर हमारे हिंदू स्टोर से अपनी ज़रूरत का सामान खरीदकर इन कहानियों को बनाने में अपना सहयोग दे सकते हैं। आपका ये छोटा सा योगदान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। स्टोर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, हमें हमेशा प्राणी मात्र के प्रति दया और सहयोग की भावना रखनी चाहिए। कभी भी किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी अवश्य बताएं और ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।